गुड इवनिंग सूरत एवरीवन। सबको मेरी आवाज आ रही है? बोलिए हेलो एवरीवन। यस सर। ओके, चलिए पहले किसी को कोई डाउट है शीट वगैरह का तो बताइए, फिर हाँ किसी को कोई डाउट तो मेरे सर असाइनमेंट का। हाँ कोई असाइनमेंट का हो या क्लास के अंदर का हो तो बताइए। कोई है डाउट? यस सर, असाइनमेंट का बता रही हूँ। हाँ बताइए। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ इंसुलिन कंटेन्स 3.4% ऑफ सल्फर देन कैलकुलेट द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द। हाँ वो थोड़ा आगे का है, वो हम पढ़ेंगे परसेंटेज बाय मास में, मैं बता दूंगा, ठीक है, उसको भी रहने दीजिए। वो आगे का क्वेश्चन दे दिया उन्होंने। हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज बाय मास कैसे निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट का ये क्वेश्चन अगर होगा भी, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट एटॉमिक मास इनटू उसका नंबर और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, इससे होगा। तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट अभी नहीं पढ़ा है, उसको रहने दीजिए आप, ठीक है, तो पढ़ेंगे तो आपसे हो जाएगा। ओके साइंटिस्ट, आगे बढ़ें। और कोई डाउट? अभी जो हमारा पहला पार्ट है उसी से रिलेटेड कोई डाउट है तो चलिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और कुछ अच्छे क्वेश्चन हम लोगों ने किए। अब टॉपिक डालिए आज के लेक्चर में कैलकुलेशन ऑफ, टॉपिक डालिए कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। टॉपिक डाल लीजिए सारे लोग। क्या ये लिख हम लोग ने शुरू कर दिया था क्या ये? नो सर। चलिए टॉपिक डालिए कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बहुत आसान है। अब देखिए इसके क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे, तो इसके क्वेश्चन एनसीईआरटी में अगर आपको मिलेंगे भी तो सेकंड चैप्टर में, पहले चैप्टर में इसके क्वेश्चन नहीं है, सेकंड चैप्टर में है। तो इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मत समझिएगा सेकंड चैप्टर पढ़ा रहा है, क्योंकि इसमें मोल्स कंसेप्ट से ही सॉल्व होगा। दैट द रीजन एनसीईआरटी की खास बात ये भी है, वो बहुत सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके हर चैप्टर में दिए रहता है। खैर पहले एक आराम से समझिए, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले सेकंड क्लास में 1 मोल ऑफ, अगर इलेक्ट्रॉन की बात हो, अभी इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो आप सबके को मालूम है 6.022 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन। पढ़ा है कि नहीं? हाँ या ना जल्दी बताइए। यस सर। वेरी गुड। लेकिन अब गौर से सुनिए, अगर हमारे पास अगर क्वेश्चन हो, अब सुनिएगा अच्छे से, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन, अब ये एटम लिख दिया, तो गौर से सुनिए अच्छे से। 1 मोल है तो 1 इंटू अवोगाड्रोस नंबर तो होगा ही, क्योंकि मोल का मतलब ही होता है अवोगाड्रोस नंबर। अब आप बताइए सारे लोग, एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो इलेक्ट्रॉन भी 8 होंगे कि नहीं एक ऑक्सीजन में? सारे लोग मिलकर बोलिए। 1 ऑक्सीजन एटम में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उस 8 से भी मल्टीप्लाइड करेंगे। तो अब गौर से सुनिए, यहाँ पर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं है, तो 1 मोल का मतलब अवोगाड्रोस नंबर तो होता ही है। लेकिन जब वो कोई एलिमेंट का नाम लिख दिया तो उस एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है उससे भी मल्टीप्लाइड करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपको कहा जाए 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 मोल का मतलब 2 इंटू अवोगाड्रोस नंबर, और एक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन। बताइए क्या सबको समझ में आया? हाँ या ना बताइए सारे लोग। सर मास क्यों नहीं ले रहे? अरे हमको क्या निकालना है जल्दी बताइए आप सांची, क्यों कंफ्यूज रहती हैं आप? क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन किससे निकलता है? मास से निकलता है। एटॉमिक नंबर की क्या डिफिनेशन होती है? एटॉमिक नंबर ही तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होता है। हाँ या ना बताइए। यस सर। हाँ पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन, तो मास में, हाँ तो मास से क्यों, मोल तो दिया ही हुआ है, तो मास से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, कंफ्यूज नहीं होना है। इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब ये है कि हमें उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाइड कर दीजिए। बताइए आयुषी, अर्पित, कशिश, सांची, सूरज, किसी को कोई डाउट इस स्लाइड में? नो सर। नो सर। ओके
सर प्रोटॉन्स में भी करना है? हाँ अभी बताएंगे, अभी तो इलेक्ट्रॉन ही पूछा मैंने। हाँ ये इतने इलेक्ट्रॉन हो गए, इतने इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़ें। इस स्लाइड में थोड़ा बहुत भी अभी डाउट है तो पूछ लीजिए, आगे बढ़ूं? यस सर। चलिए अब देखिए, अब एकदम देखिए गौर से सुनिए। अगर आपके कोई कहे 1 मोल ऑफ कार्बन है, एकदम बेसिक एग्जांपल से मैं शुरू करता हूं हमेशा आपको, और आपको कहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, तो 1 इंटू अवोगाड्रोस नंबर, बताइए कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो 6 से मल्टीप्लाई, और आपको मालूम है प्रोटॉन भी इतने ही होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम ही होते हैं। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जितना इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। क्या मैंने सही लिखा? किसी को डाउट? सच सच बताइए। यस सांची आपको कोई डाउट है? बताइए इसमें। नो सर। बहुत बेहतर, आइए। अर्पित आपको समझ में आया? यस सर। सर तो फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन निकालने का नंबर ऑफ मोल इनटू Na इनटू एटॉमिक नंबर होगा। हाँ ये कर देंगे, वेरी गुड। मैं लिख देता हूँ कंक्लूजन, मैं लिख देता हूँ। जब भी आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहे तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, इनटू अवोगाड्रोस नंबर कीजिए, और चूंकि हम एटॉमिक नंबर नहीं लिखेंगे, हम जनरल फॉर्मूलाइज कर रहे हैं, इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन इन 1 एटम या मॉलिक्यूल। उस एटम या मॉलिक्यूल में वो भले वो एटॉमिक नंबर के बराबर हो, लेकिन हम जनरल वर्ड लिखेंगे। तो ये आप करेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालना हो तो ऑब्वियसली एटम के एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। आगे बढ़ें, बताइए। सर मॉलिक्यूल का कैसे निकालेंगे? हाँ बताएंगे सब, अभी बेसिक से ही पढ़ा रहे, सब बताएंगे अभी आपको। ओके सर। हाँ सब आएंगे, सब आएगा, दोहराइए। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। यस सर। हाँ अब देखिए, सारे लोग देखिए, एकदम धीरे धीरे बढ़ेंगे ना, घबराइए मत आप। अब देखिए 1 ग्राम आयन ऑफ O2 माइनस। अब सब धीरे धीरे समझेंगे। सारे लोग बताइए, मैं पढ़ा चुका हूँ, ग्राम आयन मीन्स मोल आयन। मोल, याद है ना? ग्राम आयन भी लिखा हो तो इसका क्या मतलब हुआ? 1 मोल ऑफ O2 माइनस। याद है ना, पिछले क्लास में बताया था, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन। हाँ या ना? जल्दी बताइए। यस सर। हाँ अब सुनिए, अब एनायन है। अब सुनिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 मोल इंटू अवोगाड्रोस नंबर, O2 माइनस में इलेक्ट्रॉन अब 10 हो जाएंगे। प्रोटॉन अब सेम नहीं होगा। इसलिए मैंने क्यों नहीं लिखा एटॉमिक नंबर, उसकी वजह यही है, एटॉमिक नंबर न्यूट्रल एटम में तो सही हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आयन कहेगा तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो 8 नहीं होगा। इसलिए अच्छा कंसेप्ट ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इन 1 एटम मॉलिक्यूल या आयन, उस मॉलिक्यूल और एटम और आयन में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होगा 1 इंटू अवोगाड्रोस नंबर इंटू 8। अब मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। ऑक्सीजन अगर रहता तो आपको मालूम है ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन, लेकिन O2 माइनस 11th 9th 10th में पढ़ा होगा, एनायन गेन करके बनता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इलेक्ट्रॉन 10, प्रोटॉन 8 का 8 ही रहेगा। समझ में आया? प्रोटॉन ना लॉस होता है ना गेन होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन होता है। और याद रखिएगा, जिस पर भी नेगेटिव चार्ज रहेगा
formed by gain of electron, formed by gain of electron. Did you understand everyone? हाँ या ना? Yes, sir. अब किसी को डाउट है? हाँ बोलिए बोलिए, रिपीट कर दें? हाँ ठीक है, रिपीट कर देते हैं, ठीक है। 1 ग्राम आयन ऑफ O2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो मोल है, तो मोल का मतलब अवोगाड्रोस नंबर होगा। अब O2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो O पर 2 निगेटिव है, तो भाई 2 निगेटिव का मतलब क्या हुआ? एनायन है, एनायन का मतलब क्या होता है? गेन करके। तो 8 में कितना इलेक्ट्रॉन गेन हुआ? 2, तो इलेक्ट्रॉन 10। प्रोटॉन वैसा का वैसा ही रहेगा, जब भी नेगेटिव चार्ज रहे तो उसको एनायन कहते हैं, और फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना नेगेटिव है? 2, तो 8 में 2 ऐड कर दीजिए, इसलिए 10। प्रोटॉन ना लॉस होता है ना गेन, प्रोटॉन ऑलवेज 8, चाहे न्यूट्रल हो या एनायन हो। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, वो ना लॉस होता है ना गेन होता है। बताइए यार, भी समझ में आया अभी भी कि नहीं आया? यस सर, आ गया। Excuse me, sir. हाँ हाँ सांची पूछिए। हाँ Sir, electrons और protons तो equal होते हैं, तो फिर इसमें हाँ difference तो क्यों? फिर नहीं, तो आपने आपका 9th 10th नहीं पढ़ा आपने? एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होता है, या एटम या मॉलिक्यूल में, क्योंकि ये न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज के बराबर। अब ये आयंस है, ए पर चाहे प्लस हो या माइनस हो, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर नहीं हो सकता। ये आयन है, 9th 10th में पढ़ा है ना लक्ष्मी सिंह मंजीत कौर में। Yes, sir. एटम, हाँ, तो एटम मॉलिक्यूल आर न्यूट्रल, जैसे NaCl न्यूट्रल, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना प्रोटॉन होगा। वाटर, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना प्रोटॉन होगा। लेकिन अगर कोई आयंस लिख दिया तो अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर नहीं होगा। So, तो वो हमें क्वेश्चन में पता चल जाएगा अगर उसके ऊपर साइन लगा होगा कि हाँ तो ऑब्वियसली है ना, इसी को तो कहते हैं एनायन और केटायन। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को क्या कहते हैं? मैंने तो लिख दिया है ना, वो तो नेगेटिव लिखा रहेगा ना, एनायन। ओके, हेलो, आया? Yes, sir. तो चलिए लिख लीजिए, धीरे धीरे सारे क्वेश्चन पर प्रैक्टिस होगी, लिखिए सारे। आयुषी समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. एटम या मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं। चलिए, क्या मैं आगे बढ़ूं? बताइए, आगे बढ़ें? Yes. ठीक, अब सुनिए। आपके पास है 2 मोल ऑफ Mg+2। गौर से सुनिए, अब सारे लोग मिलके बोलिए, इसको एनायन कहेंगे कि केटायन कहेंगे? केटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज, केटायन मींस पॉजिटिव चार्ज। ओके स्टूडेंट, और केटायन कैसे बनता है? फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आयन हुआ। तो बताइए, क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होगा कि डिफरेंट होगा? सारे लोग मिलके बोलिए। आयुषी, Sir, different. Different. हाँ, अब सुनिए कैसे करना है। तो आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, तो इलेक्ट्रॉन 12, प्रोटॉन 12। अब जैसे ही प्लस चार्ज आया, तो अब प्लस चार्ज का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन कम होगा, 12 में से 2 घटाइए, प्रोटॉन ऑलवेज, इसलिए तो पॉजिटिव है। नेगेटिव चार्ज कम है, पॉजिटिव ज्यादा। तो +2 का मतलब हुआ कि आपको इलेक्ट्रॉन लॉस करना है। नेगेटिव चार्ज का मतलब हुआ गेन करना है। तो 2 मोल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो 2 इंटू अवोगाड्रोस नंबर, और 1 Mg+2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10, 10 से मल्टीप्लाइड। प्रोटॉन ऑलवेज सेम, 2 इंटू अवोगाड्रोस नंबर इंटू 12। अब बताइए, किसी को डाउट है तो पूछिए। आयुषी, अर्पित, कशिश, सांची, सूरत, किसी को डाउट है? No, sir. नो सर।
एक्सक्यूज मी सर, हम्म। सर इसमें जो भी चेंज आएगा वो इलेक्ट्रॉन पे इफेक्ट करेगा, प्रोटॉन हमेशा सेम रहेगा ना? जी, प्रोटॉन ऑलवेज, हमने उसी वक्त से मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रोटॉन लॉस गेन नहीं होता है, प्रोटॉन ऑलवेज न्यूक्लियस के अंदर रहता है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व करता है, इसलिए उसको रिमूव किया जा सकता है, या तो वो गेन होता है या लॉस होता है। प्रोटॉन जितना है, चाहे आयन हो या एटम हो, मॉलिक्यूल हो, प्रोटॉन ऑलवेज सेम रहेगा। ओके, Mg में भी प्रोटॉन 12 ही है, तो Mg+2 में भी 12 ही है, ये मैंने लिख दिया। इलेक्ट्रॉन का ही लॉस या गेन होता है। बताइए, आगे बढ़ें, किसी को कोई डाउट? तो मैंने यहाँ तक प्रैक्टिस का है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। अब आप मुझे IY पर आप इसी फॉर्म में आंसर देंगे, अवोगाड्रोस नंबर को इन्हें ही लिख कर एवरेज देंगे। एक चीज और, एक और एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ, एक और एग्जांपल को और से सुनो। अभी कंपाउंड की बाद में बात करेंगे, अभी तो थोड़ा सा इस पर समझ लें आप। देखिए, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आएगा, आपको ध्यान दीजिएगा कि 2.8 ग्राम ऑफ N3 माइनस, मैंने कहा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने के लिए सबसे पहला काम है मोल्स निकालना। तो अब यहाँ पर मोल्स गिवन नहीं है, तो इसका मोल्स निकालेंगे। अब तक क्या था, तो मोल्स गिवन रहता था, तो मोल निकालने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास नाइट्रोजन का 14, मोलर मास में कोई चेंजिंग नहीं होती है, मोलर मास ऑलवेज फिक्स। नाइट्रोजन का भी मोलर मास 14, N3 माइनस का भी 14, N पर प्लस भी रहे तो 14, क्योंकि मास प्रोटॉन वगैरह पर डिपेंड करता है, इसलिए वो ना लॉस होता है ना गेन। समझ में बात आ रही है? तो मोलर मास ऑलवेज कांस्टेंट क्वांटिटी फिक्स्ड, गिवन मास बाय मोलर मास। तो इससे आपको 0.2 मोल आ गया। अब बताइए सारे लोग, बताइए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम नंबर में होंगे कि डिफरेंट नंबर में होंगे? जल्दी बताइए सारे लोग। सर डिफरेंट। हाँ, डिफरेंट होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो पहले हम रफ पेपर पर क्या करेंगे, हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन 7 होता है, प्रोटॉन भी 7, लेकिन N3 माइनस एनायन है। तो सारे लोग बताइए इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा इसमें, जल्दी बताइए। सर 10। 10, वेरी गुड वेरी गुड। प्रोटॉन 7 का 7, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.2 इंटू अवोगाड्रोस नंबर इंटू 10, तो 2Na हो गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 0.2 इंटू अवोगाड्रोस नंबर, प्रोटॉन 7, 1.4 Na होगा। अब बताइए, इसमें किसी को डाउट है तो पूछिए। जब मोल दिया हुआ है तो अच्छी बात, मोल नहीं दिया हुआ है तो मोल आपको निकालने आना चाहिए। किसी को डाउट है? साइन पे ऐड कर देंगे और पॉजिटिव पे सब्ट्रैक्ट। जोर से, हाँ, वही मैंने लिख दिया ना। आप ये नहीं, एनायन फॉर्म बाय द लॉस, लॉस का मतलब सब्ट्रैक्ट, एनायन का मतलब मैंने लिख दिया है फॉर्म्ड बाय गेन, गेन का मतलब ऐड करना है। ओके साची, हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? ओके। सर इसमें अगर एलिमेंट की एटॉमिसिटी होती तो फिर वो चेंज होता कुछ? हाँ, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। अगर इसमें एलिमेंट की एटॉमिसिटी होती तो कुछ चेंज आता? हाँ, अगर मान लिया N2 होता, यही पूछ रही हैं, 2 होता तो? यस सर। हाँ, तो कोई बात नहीं है। तो देखिए, एक नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन आ गया, 10, तो 2 नाइट्रोजन में 10 को 20 से मल्टीप्लाइड कर देते, 20। हमारा मकसद है कि उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है। एक रहेगा तो एक ही के इलेक्ट्रॉन को हम लिखेंगे, N2 रहता तो 10 इंटू 20 से मल्टीप्लाइड करते। सर और प्रोटॉन भी 14 बन जाता? हाँ, 14 वो भी बन जाता है। समझ रहे ना आप? हाँ, ओके, समझ गए आप?
सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। क्या चीज बताइए, क्या चीज? सर जो अभी अभी बताया जो था पूछा, आपने। हाँ अभी अच्छा बताया, ठीक है। ऐसे सोच लीजिए ना, मान लीजिए, अच्छा ऐसे चलिए मैं क्वेश्चन के जरिए समझाता हूँ। चलिए ऐसे सुनिए, ऐसे सुनिए कि अगर आपके पास 1 मोल ऑफ N2 है, चलिए ऐसे समझिए, तो बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1 इंटू अवोगाड्रोस नंबर। नाइट्रोजन का 7 होता है, 2 है तो 2 इंटू 7 हो जाएगा। समझ में बात आई? हेलो, समझ में आया? यस सर, आ गया। हाँ, यही कहने का मतलब है 1 इंटू एन, वो तो होगा ही। देखिए अब आप नाइट्रोजन में कितने हैं उसका लिया, अब N2 है तो 2 से N3 रहता तो 3 से मल्टीप्लाइड हो जाता, ये भी वही होगा सेम। समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर, आ गया। अर्पित आपको आ रहा है? अर्पित, कशिश, अर्पित Yes, sir. कशिश आ रहा है? चलिए ठीक है। अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, उसको बना के दिखाइए आप। आप मैसेज में IY पर आप पूरा मल्टीप्लाइड मत कीजिएगा, अवोगाड्रो नंबर को इन्हें लिखिएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, सोडियम सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 और मोलर मास होता है 23। चलिए आराम से कीजिए और मुझे IY सर पर सारे लोग आंसर देके बताइए। पहला काम क्या करेंगे सारे लोग मिलकर बोलिए, पहला काम? Number of moles. वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। नंबर ऑफ मोल्स कितना आया? 0.2. यस, हाँ वेरी गुड। चलिए अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालिए आप। Yes, Ayushi, congratulations. Thank you. Thank you very much. कशिश, आपको अब तक इतना समझाने के बावजूद भी नहीं आया कुछ। सांची क्या कर रही हैं आप? इतना हाँ अर्पित, आपका आंसर नहीं आया है। सूरत, आपका आंसर जल्दी आंसर दें अर्पित। कहाँ रहते हैं जब टीचर इतना So, I एग्जाम्पल mean, दिया। photon. अच्छा हाँ, प्रोटॉन सही है, हाँ प्रोटॉन सही है। सूरत गलत। अर्पित, आपका आंसर नहीं आया। अर्पित, सॉरी सर, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, वो प्रोटॉन लिखना था। अच्छा चलिए। अर्पित, कैन यू हियर मी? अर्पित, Yes, sir. भेज रहा हूँ. हाँ भेजिए भेजिए प्लीज, आप तो अच्छे Yes, sir. आदमी हैं। Yes, sir. हाँ ओके ओके। यस सांची, वेरी गुड शिरोमणि। सांची का भी सही है, देखिए वेरी गुड। अर्पित का आंसर अभी बाकी है। हाँ गुड गुड गुड।
हाँ अर्पित, आपका प्रोटॉन सही है, इलेक्ट्रॉन का आंसर दीजिए। सर मैंने भेज दिया, एक बार चेक कर हाँ हाँ लीजिए। हाँ, मैं चेक कर लिया। अब देखिए कशिश, सोडियम में इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन 11। कशिश सोडियम पर +1 है तो इलेक्ट्रॉन लॉस होगा 10, प्लस का मतलब लॉस 11, तो 0.2 इंटू अवोगाड्रोस नंबर इंटू 10 2 Na। प्रोटॉन 0.2 इंटू Na, प्रोटॉन 11 का 11 2.2 Na। सबको समझ में आया कशिश? हाँ या ना? अर्पित आपका आंसर इलेक्ट्रॉन नहीं है। अर्पित कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इतना एग्जांपल देने के बावजूद ये समझिए कि कैटायन लॉस करके बनता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनायन लॉस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हेलो, सबको समझ में आया? अर्पित आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप मैसेज करें, कोई डाउट है तो हाँ बताइए बताइए अर्पित, अब आवाज आ रही है, बताइए। इलेक्ट्रॉन का तो आप आंसर समझ आ गया। हाँ अब समझ में आ गया। कुछ नहीं है, मोल आ गया, फिर इसमें सिली मिस्टेक। कशिश, कशिश आपको समझ में आया? हाँ या ना? यस सर। ओके ओके ओके, अब सुनिए। $54 ग्राम ऑफ Al+3, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 और मोलर मास 27। अब सारे लोग आंसर दे के निकालें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। जी आयुषी करेक्ट, आयुषी को ही हाँ आयुषी का करेक्ट है। कशिश रहमान जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बहुत आसान है, देखिए प्रेजेंस ऑफ माइंड रखिए, इससे आसान क्या होगा। अर्पित बहुत चालाक है, वो प्रोटॉन का आंसर देता है। अरे भाई इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का भी दो अर्पित। बहुत चालाकी करते हो इलेक्ट्रॉन के। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। पहले इलेक्ट्रॉन दिया, फिर इसके बाद प्रोटॉन का दिया था। अच्छा तो हमें इलेक्ट्रॉन नहीं देखा, फिर से तुम भेजो। यस हाँ फिर से एक दफा इलेक्ट्रॉन भेजिए तो आप। हाँ सही है सांची, आपका आंसर सही है। कशिश रहमान कॉन्ग्रेचुलेशन। अब आपको लगता है समझ में आ रहा है, अब सबको आ रहा है अच्छे से, वेरी गुड। सूरत का भी सही है। सूरत आपका गलत है, मोल्स नहीं निकालने आया आपको। हाँ अर्पित सही है। फिर मत कहिएगा टाइप में गलती हो गई, आप बहुत टाइप करती हैं। हाँ अब सही है। हाँ तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल, हाँ चलिए सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया होगा, गिवन मास बाय मोलर मास, तो 2 मोल्स। अब हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि हमें Al+3 है, तो एल्युमिनियम में देखिए, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि देखिए मैं इतना रिपीट कर रहा हूँ फिर भी आपसे गलती हो रही है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कितनी दफ़ा समझा रहा हूँ। 3 इलेक्ट्रॉन घटेगा तो 10 प्रोटॉन आपके पास हो जाएगा 30। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 इंटू मोल्स इंटू अवोगाड्रोस नंबर इंटू 10, तो 20 Na हो जाएगा। और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 2 इंटू Na इंटू 30, तो 26 Na होगा। मुझे लगता है इस दफ़ा सबका आंसर सही है, अब सबको समझ में आ रहा है। क्या मैं अब आगे बढ़ूँ? हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। अब देखिए मैं कंपाउंड की तरफ आ रहा हूँ, जो आपका डाउट होगा।
तो कंपाउंड में भी कोई कंफ्यूजन नहीं, जैसे ये अब प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में आया था 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। तो सबसे पहले बात है इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होगा, चूंकि मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होगा कि नहीं? सारे लोग मिलके बोलिए हाँ या ना। यस सर सेम होगा। हाँ, अब सुनिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी पहले नंबर ऑफ मोल्स सुनिए, बहुत आसान है, गिवन मास बाय मोलर मास। अब आप बताइए CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन है? कुछ नहीं कीजिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, सबके एटॉमिक नंबर को ऐड कर दिया, हाइड्रोजन का 1 × 4। अब बताइए इससे आसान कुछ होगा? एक CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन? तो देखिए सूरज, सांची, सबका डाउट क्लियर हुआ, सारे इंडिविजुअल का एटॉमिक नंबर ऐड कर दीजिए। डिड यू अंडरस्टैंड? तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, 0.1 × एवोगाड्रोस नंबर × 10, तो Na आ जाएगा। अब बताइए किसी को डाउट है तो पूछिए। सर इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेम होंगे? जी जी, मॉलिक्यूल है ना, कोई चार्ज नहीं है ना, इसलिए सेम होंगे। चार्ज जब रहेगा ना प्लस और माइनस तब अलग अलग होगा, चार्ज नहीं है तो बराबर होगा। ओके बोलिए सांची। यस सर। हाँ CH4, सूरत आपका डाउट क्लियर हुआ कंपाउंड में कैसे निकालते हैं? Yes, sir. हाँ कुछ नहीं है, सबका इंडिविजुअल ऐड कर दीजिए। कशिश, आयुषी, अर्पित, तीनों को समझ में आया कंपाउंड का? Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। चलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। लिख लिया आप लोगों ने, हाँ या ना? $54 ml ऑफ वाटर। सारे लोग इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल के दिखाइए। आप सारे लोग मुझे ये बता सकते हैं मोल्स कितना आया इसमें? कोई भी जल्दी बताइए, मोल्स कितना आया? आयुषी, अर्पित, सांची, कशिश एंड सूरत। What is the number of moles in these questions? देखिए अर्पित, वेरी गुड, वेरी गुड। सांची आप बताइए मोल्स कितना होगा इसमें? सांची, आयुषी, सूरत। सूरत कैन यू हेयर मी? Yes, sir. तो बताइए ना कितने मोल्स होंगे इसमें? यहाँ पर वॉल्यूम गिवन है, क्या मैंने नहीं पढ़ाया था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी बाय मोलर मास। कहाँ आप लोगों की याददाश्त कमजोर हो गई है? याद है सबको? 54 डेंसिटी 1/18 3 मोल्स। अरे याद आया, ये कंसेप्ट समझाया था ना, लिक्विड या Yes, सॉलिड। sir. हाँ लिक्विड या, देखिए ये सब रिपीट हो रहा है, फिर भी आपको डाउट हो रहा है तो ये आपकी कमी है, आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं। आयुषी समझ में आया? सूरत, काशिश, तीनों को समझ में आया? Yes, sir. हाँ। अरे सूरत क्यों नहीं बोल पा रही हैं? और आयुषी आया समझ Yes. में? Yes, हाँ। sir. आप बताइए, आप आंसर दीजिए आप जल्दी से, इलेक्ट्रॉन का आंसर लिखकर दिखाइए। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी बाय मोलर मास। देखिए ये सब जो पढ़ चुके हैं वो रिपीटेशन हो रहा है आपका।
जी आयुषी का, आयुषी इस दफा क्या कर दिया भाई आपने? सांची का सही है। आयुषी आप अपना आंसर रिपीट करें। कशिश कैसे कर दिया आपने, क्या कर रही हैं आप? सूरत का आंसर सही है। अर्पित क्या कर दिया आपने, क्या कर दिया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 इंटू अवोगाड्रोस नंबर, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, हाइड्रोजन का 1 1 2 10 है ना। आप मोलर मास को ऐड कर देते हैं क्या? ये तो प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। 10 30 Na, नंबर ऑफ प्रोटॉन 30 Na। बताइए किसी को डाउट? जैसे यहाँ CH4 का कैसे निकाला गया, कार्बन का 6 हाइड्रोजन का 1, उसी तरह H2O में ऑक्सीजन का 8। अब ये सिली मिस्टेक हो रही है तो ये आपकी गलती है। 8 हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन तो 2 10। आया समझ में आयुषी, अर्पित, कशिश? Yes, sir. वेरी गुड, आपका तो आंसर सही आता था आयुषी। अर्पित तुमको समझ में आया? तुम्हें 18 कहाँ से कर दिए यार? तुम मोलर मास कर रहे हो क्या? अर्पित एटॉमिक नंबर अर्पित। यस सर। हाँ हाँ कोई बात नहीं, सिली मिस्टेक आपसे हो रही है। कंसेप्ट तो हमको लग रहा है क्लियर है, लेकिन आप लोग कहीं पर एटॉमिक नंबर की जगह मास नंबर, मोलर मास ऐड कर रहे हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड रखिए प्लीज एंड प्लीज। चलिए क्या मैं आगे बढ़ूं? जल्दी बताइए आप लोग। Yes, sir. वेरी गुड। अब सुनिए, अच्छा क्वेश्चन अब दे रहा हूं मैं। 9.5 ग्राम ऑफ PO4 3 माइनस। अब हड़बड़ाना नहीं, अरे सर नहीं होगा, सारा कंसेप्ट वही है, एनायन है। तो बताइए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम आएगा कि डिफरेंट आएगा? जल्दी बोलिए। Sir, different. डिफरेंट आएगा। तरीका वही है, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 और मोलर मास 31। सर ये कंपाउंड नहीं है? कंपाउंड है, लेकिन इसको कहते हैं आयंस। कंपाउंड ही फॉर्म है, लेकिन कंपाउंड आयंस कहेंगे ना, इसको कहते हैं रेडिकल्स। कंपाउंड है, ग्रुप ऑफ आयन, ग्रुप ऑफ एटम का आयन है, तो कंपाउंड तो उसको कहते हैं फिर कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिफरेंट क्यों होंगे? अरे एनायन है ना, आपको इतनी देर से समझा रहा हूँ। चार्ज है ना, चार्ज जब रहता है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अलग अलग आता है ना। सांची सांची आप कहाँ हैं? 10 एग्जाम्पल दे दिया होगा। ये न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम। न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम। आयन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अलग। कितनी दफा समझाऊं मैं? आयन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अलग। आयन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अलग। आयन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अलग। देखिए कितनी दफा मैं समझा, आयन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अलग। अब देखिए कार्बन है, न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम। न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम। अब इतना बनाने के बावजूद आपको डाउट हो रहा है, क्यों हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सांची बताइए क्यों? आयन है ना ये। हेलो, सर जो CH4 था वो उसमें, क्योंकि वो कंपाउंड था उसमें आयन नहीं था, इसलिए हमने उसमें इलेक्ट्रॉन और हाँ प्रोटॉन। चाहे कंपाउंड हो कुछ भी, आप ये मत कंफ्यूज होइए। कंपाउंड हो, सिंगल एटम हो, कुछ भी, उससे आप क्यों टिपिकल फॉर्म में याद रख रहे हैं? आप टीचर जो समझा रहा है उसके फॉर्म में। न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं, चाहे वो सिंगल एटम हो, कंपाउंड हो, ग्रुप ऑफ एटम्स हो, जितने भी मिलियंस ऑफ एटम हो, आप इस बात को समझिए ना, चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम। अब ये मत अपने आप को रिपीट कीजिए, ये कंपाउंड है, वो एटम है, ये कुछ नहीं। चार्ज चाहे कंपाउंड हो। अच्छा बताइए, H2O पर कोई चार्ज है? कोई दिख रहा है आपको चार्ज सांची, हाँ या ना? नो सर। तो फिर वाई यू आर सो कंफ्यूज्ड? इतने एग्जांपल के बाद CH4 अब कंपाउंड रहे, सिंगल एटम हो, कुछ भी हो, चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम ही रहेगा। चाहे वो मॉलिक्यूल हो, चाहे वो कंपाउंड हो, चाहे सिंगल एटम हो, कोई चार्ज अगर नहीं है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम ही रहेगा। समझ बात आई? अब जैसे यहाँ है, अब चाहे ये सिंगल हो, यहाँ बहुत सारे एटम्स आ गए, अब ये चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अलग अलग आएंगे। अब ये नहीं कहना है सर कंपाउंड है, वो है, फलाना है, चिलाना है, ये सब नहीं बोलिए। चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिफरेंट आएंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। हाँ, आप कंपाउंड एटम के फॉर्म में मत याद रखिए प्लीज। टीचर जो समझा रहा है उसी फॉर्म में याद रखिए। चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अलग अलग आएंगे, चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम आएंगे। अब इस तरह मत याद रखिए कि वो ऐसे है, वो ऐसे। अच्छे से चलिए बना के दिखाइए आप। हाँ चलिए, हाँ कुछ का आंसर आ गया। चलिए
आयुषी का आंसर कांग्रेचुलेशन, एग्जैक्टली आंसर सही है। सूरत आप प्लीज दोबारा बनाइए आप सूरत आप दोबारा बनाइए। कशिश, अर्पित, सांची, सब लोग आंसर दीजिए इसका। सबसे पहले तो मोल्स निकालिए, मोल्स निकालिए। अर्पित, अर्पित मोल्स निकाला आपने? अर्पित यस सर, निकालो सर। अच्छा अच्छा, गिवन मास में मोलर मास पूरा क्या निकालिए, मोलर मास कितना आ रहा है? अर्पित इतना लेट लग रहा है? कशिश, सांची, मोल्स निकालने में इतना लेट लग रहा है? हाँ ठीक है। अर्पित क्या कितना मोलर मास आया प्लीज बताइए अर्पित। सर मोलर 95। मास नहीं उनसे पूछने दीजिए। 31 आपको कंफ्यूज है अर्पित? 31 और 16 4 जा 64, 95 मोलर मास 95। मोलर मास कांस्टेंट क्वांटिटी है। जैसे यहाँ देखिए कोई भी रहे, आयंस रहे, न्यूट्रल है, कुछ भी रहे, मोलर मास हमेशा फिक्स रहता है। तो 0.1। अर्पित मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? अब देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा। अब इंडिविजुअल को जोड़िए, सारे लोग सुनिए, सारे लोग मेरे साथ बताइए। फास्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन? 50। ऑक्सीजन में क्या? आप देखिए टीचर जब समझा रहा है तो इधर देखिए, ऑक्सीजन में 8 8 4 जा और 3 नेगेटिव है, 3 को ऐड कीजिए तो 15 प्लस 32 प्लस 3 50। तो 0.1 into Avogadro's number into 50 तो 5 Na। प्रोटॉन नंबर 0.1 into Avogadro's नंबर, 3 को हटा दीजिए, बाकी 15 और 32 47 तो 4.7। इतना आसान है फिर भी नहीं हो पा रहा है। चलिए बताइए अर्पित आपको कहाँ पर डाउट है पूछ लीजिए आप बिला झिझक, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अर्पित, सांची, कशिश का तो एक आंसर आया। सूरत आपसे कहाँ गलती हुई थी बताइए सब लोग, कहाँ पर गलती हुई आपकी? अर्पित और सूरत को मेरी आवाज नहीं आ रही। अर्पित और सूरत प्लीज। यस सर। कोई डाउट है आपको? समझ में आया? यस सर, समझ में आ गया। गुड। अर्पित आप बोले अर्पित। यस सर। कोई डाउट? नो सर, समझ आ गया। तो आप क्यों नहीं बन पा रहा है? मैं कितना कितना 10-12 क्वेश्चन करा दिया, आप लोग ना मोल निकालने में कंफ्यूज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालने में कंफ्यूज हो रहे हैं। टीचर इतना 10-10 दफा बोल बोल के थक गया। गिवन मास बाय मोलर मास, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। चलिए सांची आपको कोई डाउट है इसमें तो बताइए, तब मैं आगे बढ़ूं। ओके चलिए। नाइट्रोजन हाइड्रोजन का तो आप सबको मालूम ही है। आप प्लीज इसका आंसर सब लोग सही दें मैसेज करके।
नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, मोलर मास 14। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मोलर मास भी 1। सांची आपने ये वाला आंसर दिया है, सांची इसका वाला आंसर दिया आपने सांची? Yes, sir. ओके ओके, एक दफा और चेक कीजिए अच्छे से। सूरत, सूरत आवाज आ रही मेरी? Yes, sir. अब बताइए ये आपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम क्यों लिख दिया? ये आयंस है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम कहाँ से आ गया आपको? सर मैंने अभी इलेक्ट्रॉन को ही भेजा है। खैर, सबसे पहला काम, आयुषी आपका आंसर आया? चल ठीक है चेक कर लेते हैं। तो गल शायद से सांची का, सांची ये जो आपने लास्ट वाला आंसर दिया वो किसका है? ये इलेक्ट्रॉन? तो वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। हाँ नहीं कोई बात नहीं, वो हम पूछ रहे हैं इलेक्ट्रॉन का है या प्रोटॉन का है? इलेक्ट्रॉन। ठीक, वेरी गुड, ये हुई ना बात। आपका, आप इतनी तेज हैं फिर भी कंफ्यूज मत होया कीजिए। बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे ही हुआ, ये बात हुई ना, वेरी गुड। नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास, तो नाइट्रोजन का 14 + 4 18। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 मोल है इंटू, अब देखिए NH4 को, अब देखिए NH4 प्लस में नाइट्रोजन का 7, हाइड्रोजन का 4 इंटू 1 - 1, 11 - 1 10 है। कितना आसान है। अब बताइए मैं कितना एग्जाम्पल कराऊं, क्या मिलियन सब एग्जाम्पल भी कराऊं? अब आप लोगों को सिली मिस्टेक हो रही है, अब मैं इसमें क्या कर सकता हूं टीचर के नाते। नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 इंटू एवोगाड्रोस नंबर, एक को हटा दीजिए 11। बहुत सांची का आंसर से। और ये क्या नाम है? आयुषी, आपसे इस तरह की उम्मीद तो नहीं थी। आयुषी आप क्या कर रही हैं? 20। आयुषी कैन यू हेयर मी? आयुषी कैन यू हेयर मी? Yes, sir. हाँ, तो ये 28 पर कहाँ गलती? आप कहाँ पॉइंट में कहाँ से आंसर आ रहा है? क्या गलती हुई आप जबकि इतना मिस्टेक हो गई। अच्छा, जबकि आपका इतना अच्छा आंसर आ रहा है फिर भी। हाँ अर्पित, इसको लिख लो। देखो अर्पित NH4+, कोई देख के पहले देख लो, कोई देख पहले नोट कर लो अर्पित। तो अब मैं एक दफा, अब मैं प्रैक्टिस करा दिया बहुत। अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक डाउट क्लियर कर देता हूं, हो सकता है आपका डाउट क्लियर ना हो रहा हो, मैं डाउट क्लियर कर देता हूं क्योंकि अब प्रैक्टिस बहुत काफी हो गई। अब इसी क्वेश्चन की दोबारा घर पर प्रैक्टिस कीजिए, इसी क्वेश्चन की, तो आपका और कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए, क्या सारे लोगों ने लिख लिया? कशिश, अर्पित, आयुषी, सांची, सूरज, सब लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. चलिए देखिए, अब मैं आपको समझाना, चलो एकदम ठंडे 2 मिनट सांस लीजिए आराम से, कोई डाउट नहीं। देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ भी कहिए आप, अब जैसे ऑक्सीजन है, कोई चार्ज नहीं है, सिंपल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आपको 8, प्रोटॉन 8। अब देखिए इस कैलकुलेशन में अगर गलती हो रहा है, आप हाँ अर्पित, हाँ देखिए यहाँ, तो अगर आपके पास इसमें आपकी गलती हो रही तो प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत है। जैसे O2- आयंस हो गया,
तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉन 8 + 2 10, प्रोटॉन 8 का 8 ही रहेगा। चाहे कंपाउंड हो, आयन्स हो, कुछ भी हो। अब जैसे आपको कहे कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन निकालें, कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8, 8 2 22 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन भी 22। अब आपको कोई पूछ दे CO3 2-, अब अच्छा कुछ भी रहे, कंसेप्ट वही रहेगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन अलग आएगा, प्रोटॉन अलग आएगा। कार्बन 6, ऑक्सीजन 8, 6 + 2, 12 40 60। सॉरी कितना हो गया? सर 8 6 तक क्यों लिखा है? अच्छा हाँ सॉरी 1 मिनट। तो आपके पास CO3 2- है, तो इलेक्ट्रॉन 6, 3 2 8 + 2, तो आपके पास कितना हो गया? 24 32। प्रोटॉन हो जाएगा 2 को हटा दीजिए बस, कितना हो जाएगा? 6 + 3 × 8 30। समझ में आया? कोई डाउट है आपको? बोलिए हाँ या ना। नो सर। हाँ, अब मोल्स रहेगा तो मोल्स निकाल लीजिएगा, चाहे कोई भी केटायन क्यों न दिया रहे आपके पास, हर जगह यही है। समझा कि नहीं? अब आपके पास Li+ है, तो Li+ है, तो इलेक्ट्रॉन कितने? लिथियम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3, 2 हो जाएंगे, प्रोटॉन 3 का 3। तो ये सब में गलती नहीं होनी चाहिए। इतने एग्जाम्पल करा दिया, जब भी चार्ज पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर नहीं रहेंगे, चाहिए वो अकेला रहे या ग्रुप के साथ रहे, हमेशा कंसेप्ट यही रहेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कभी बराबर नहीं होंगे। समझ में आया? क्या मैं अब आगे बढ़ूं, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ आऊं? हाँ या ना, जल्दी बताइए आप। यस है? सर। ठीक। अब आइए सुनिए, मोल कंसेप्ट का पहला पार्ट मैंने आज खत्म किया, पहला पार्ट। इसकी दोबारा रिवीजन होगी, संडे को मैं एक्स्ट्रा क्लास लगाऊंगा जिसमें डाउट और अच्छे क्वेश्चंस होंगे। आप सुनिए, आपको घर पर पहले देखिए, आप चूंकि 11th 12th नीट जी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप 11th 12th में आप चैप्टर को सब टॉपिक्स में बांट के पढ़िए तो आपके दिमाग में रहेगा। अब तक आपने एटॉमिक मास, मोलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये सब पढ़ा। मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मोल पढ़ा। मोल क्या होता है? मोल की 3 डिफिनेशन, 3 फॉर्मूले। एसटीपी पर दिया हुआ हो वॉल्यूम तो कैसे निकालेंगे, विदाउट एसटीपी दिया हुआ हो लिक्विड सॉलिड तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मोल की मदद से कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह कैसे निकालेंगे। क्लियर है? अच्छा एक क्वेश्चन, हाँ ये एक कंसेप्ट मिस हो गया, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। कि जैसे सुनिए अच्छे से, अगर आपको ये भी दिया रहे, गौर से सुने अच्छे से, 1.6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन तो नहीं सीखा, अब इसमें भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, या पहले हम बेसिक एग्जांपल से समझा देते हैं। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है और आपको कहे न्यूट्रॉन निकाल के दिखाइए, तो देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालिएगा, कंसेप्ट वही रहेगा, 1 × अवोगाड्रोस नंबर। अब बताइए क्या 9th 10th में नहीं पढ़ा, 16 और 8 मास नंबर इज इक्वल टू होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, 16 प्रोटॉन 8 प्लस न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन भी 8 ही आएगा, तो 8 से मल्टीप्लाइड कर देना। इसका ये मतलब नहीं लेना है सर एटॉमिक नंबर ले लेना है, गलत। हो सकता है किसी में अलग अलग है, तो गलत कंसेप्ट सबको नहीं रखना है कि सर ऑक्सीजन का भी एटॉमिक नंबर 8 होता है तो न्यूट्रॉन भी 8 होगा, नहीं, ये हर केसेस में नहीं होगा। टीचर ने कैसे समझाया, मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मास नंबर 16, प्रोटॉन 8 होता है, न्यूट्रॉन निकल गया, तो इस एक ऑक्सीजन में 8 न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाइड कर देंगे। बताइए किसी को डाउट है? हाँ या ना, जल्दी बताइए आप, बोलिए बोलिए। हाँ सारा कंसेप्ट वही है, सांची, सूरत, अर्पित, आयुषी, कशिश, किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। नो सर। हाँ अब जैसे सुनिए एग्जांपल 2, आपको अगर कहे 1 मोल ऑफ C14 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालिए, तो देखिए कैसे निकालिएगा।
1 into एवोगैड्रोस नंबर। अब मास नंबर फिर से मैं लिख रहा हूं, देखिए 14 इज इक्वल टू, कार्बन में प्रोटॉन कितने होते हैं 6 प्लस न्यूट्रॉन, तो देखिए न्यूट्रॉन 8, तो 8 से मल्टीप्लाई। हाँ, अगर 14 नहीं लिखा रहता तो हम 12 लिखते 12, लेकिन एग्जामिनर क्या किया कि कार्बन लिखता तो 12 लिखते, लेकिन 12 ना लिख के 14 लिख दिया, तब हम 14 माइनस 6 करेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? अर्पित बताइए हाँ या ना, समझ में आ रहा है? यस सर। मास से डिफरेंट ले सकते हैं। जोर से बोलिए। नहीं नहीं, क्योंकि आइसोटोप्स होता है ना, कार्बन का आइसोटोप्स है ये 14। ओके सर, हाँ स्पेसिफिकली हाँ हाँ हाँ, स्पेसिफिक इस केसेस में। हाँ, अगर नहीं दिया रहेगा तो हम 12 भी लिखिएगा, तो स्पेसिफिक या 14 लिख दिया तो 14 से लेके क्वेश्चन को सॉल्व। अब सुनिए, एक मिनट रुक जाए। अब आपके दिमाग में होगा सर कंपाउंड होगा तो क्या होगा? हर जगह एक कंसेप्ट है। अब मैं आपको बता रहा हूं, जैसे 1 मोल ऑफ H2O है, अब इसमें न्यूट्रॉन पूछा, कुछ नहीं कीजिए, अब इंडिविजुअल मैं निकाल के समझा रहा हूं आपको, मोल को छोड़ दीजिए। हाइड्रोजन 1 1, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा 1 माइनस 1 0। ऑक्सीजन का 16 8 होता है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा 16 माइनस 8 8। तो H2O में कितना हो जाएगा 8, सबका जोड़ दीजिए, और हाइड्रोजन का 0 8, तो हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1 इंटू एवोगैड्रोस नंबर इंटू 8। समझ में आया? इंडिविजुअल सबका निकालिए और ऐड कर दीजिए। बोलिए सूरत, सांची, अर्पित, आयुषी, कशिश, किसी को डाउट? आया ना, जल्दी बताइए। बताइए बताइए बताइए, किसी को डाउट है? बिला झिझक अर्पित बताओ, आ रहा समझ में? सबका इंडिविजुअल निकालो, और कंपाउंड का है तो सबको ऐड कर दो। इंडिविजुअल रहे तो वही का लो, कंपाउंड रहे तो सबका अलग अलग रफ में निकाल लो, फिर ऐड करके लिख दो। प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना चाहिए क्वेश्चन करते वक्त, वो प्रैक्टिस से आएगा जितना, और यही सब क्वेश्चन की दोबारा घर पर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैं 3-4 क्वेश्चन नहीं कराता हूँ क्लास के अंदर। चलिए बताइए, अब यहाँ से लिखना शुरू कीजिए। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए बिला झिझक। सूरज समझ में आया? सांची समझ में आया? बताइए। कंपाउंड वाला लास्ट पार्ट। हाँ, पहले इसको लिख लीजिए फिर समझाएंगे। पहले इसको लिख लीजिए सारे लोग पहले इसको लिख लीजिए। सर 1 मोल ऑफ NH4 में कितने न्यूट्रॉन्स होंगे सर? अब सब बताएंगे ना, पहले इसको तो लिखिए। अब ये मत पूछिए सर ये होगा तो क्या होगा, किंतु परंतु नहीं। सुनिए, क्या मैंने ये समझाया तो आपको समझ में आया? पहले बताइए, एक मिनट, ये क्या कंपाउंड ही तो है, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। है ना? इसमें क्या नहीं, हमने क्या कहा, कंपाउंड रहे इंडिविजुअल का निकालिए आप। क्लियर है हाँ या ना, जल्दी बताइए आप। अब आप कहेंगे NH4, किसका पूछा आपने? पूछिए किसका पूछा था आपने? NH4। NH4 कोई कंपाउंड नहीं होता, NH4 प्लस बोलिए आप। यस। ओके हाँ, तो आप इसमें भी इंडिविजुअल निकालिए। H11, सुनिए इधर, 1 माइनस 1 0। सोडियम पॉजिटिव वगैरह को नहीं देखना है। 14 7, तो 14 माइनस 7 7, 7 प्लस 0 7। क्या कोई कंसेप्ट चेंज हो गया यहाँ से यहाँ तक? बोलिए अर्पित, कोई कंसेप्ट चेंज हुआ? नो। हाँ, तो फिर आप कहिएगा इसका निकाल के दिखाइए। एवरी जगह आपको कंसेप्ट यही रहेगा, है कि नहीं? एवरी जगह। एनी प्रॉब्लम? नो सर, अंडरस्टूड। हाँ, अंडरस्टूड। अब जैसे एक बात बताइए, O2 का न्यूट्रॉन कैसे निकालिएगा? तो ऐसे निकालिए, ऑक्सीजन 16 माइनस 8 8। अब O2 है तो 8 2 2 कर दीजिए। बोलिए, आया समझ में? बोलिए हाँ या ना, अरे बोलिए ना। हाँ तो बस, हाँ एक का निकालिए। आप कोई कहेगा इसका फिर निकाल के दिखाइए। सब जगह कंसेप्ट यही है, इंडिविजुअल निकालिए, और अगर एक से ज्यादा है तो उससे मल्टीप्लाइड कर दीजिए। डिड यू अंडरस्टैंड हाँ या ना? यस सर। हाँ, तो चलिए इसको पहले लिखिए। Has everyone completed? न्यूट्रॉन के, हाँ न्यूट्रॉन के भी क्वेश्चन है सेकंड चैप्टर में। ये मैंने आपको मोल कंसेप्ट में पढ़ा दिया। आप सेकंड चैप्टर उठाइए, और दूसरा या तीसरा ही, पहला या दूसरा ही क्वेश्चन आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में मिलेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना। चलिए आगे बढ़े, बताइए सारे लोग। यस सर।
अब सांची आप क्या डाउट पूछ रही थी बताइए। हाँ क्या पूछ रही थी बीच में? नो सर वो क्लियर हो गया, वो मैं कंपाउंड का लास्ट पार्ट। हाँ कंपाउंड में क्या करना है, एकदम एक ही तरीका, जिस तरह इलेक्ट्रॉन निकालने का भी क्या था, इंडिविजुअल निकालिए ऐड कर दीजिए। न्यूट्रॉन में भी वही करना है, कोई भी कैसा भी कॉम्प्लिकेटेड दे दे, इंडिविजुअल का निकालिए, सबका ऐड कर दीजिए। ओके सर। हाँ हर जगह यही लगा होगा। हाँ सूरज शिरोमणि आपको नहीं आ रहा समझ में, कुछ तो बोलिए। नहीं सर, आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। और अरे कशिश आपको क्यों आवाज नहीं आ रही? कशिश रहमान आप क्यों नहीं रिस्पॉन्स करती हैं? प्लीज, टू वेज कम्युनिकेशन होना चाहिए क्लास के अंदर, टू वेज कम्युनिकेशन। यस सर। आ रहा है समझ में साइंटिस्ट आपको? यस सर, लिख लिया। वेरी गुड वेरी गुड, लिख लिया एवरीवन, आगे बढ़ें। आगे बढ़ें। आप सुनिए, मैं एक और अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं, सुनिए अच्छे से आप। अगर आपको कह दिया, सुनिए 5 ग्राम, सुनिए अच्छे से, D2O और ब्रैकेट में लिख देगा वेयर D is H21, दिस इज, आप पढ़ा होगा डिटोरियम, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, डिटोरियम, ट्रिटियम। नाम सुना है लक्ष्मीर सिंह मंजीत कौर में 9th 10th में? बोलिए हाँ या ना, कि नहीं सुना है? अच्छा नहीं सुना, कोई बात नहीं, आप सुनिए। आपको कह रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालें, पहला ऑप्शन सुनिए, मैं खुद करूंगा, गौर से सुनिए, क्योंकि आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, इतना 20-20 एग्जाम्पल क्लास में देने के बावजूद नन। अब सुनिए 5 एकदम कुछ लिखिए नहीं, एक तो ये भी गलती है आप लोगों की, टीचर जब बोले नहीं लिखना है तो मत लिखिए। ऑफलाइन ऑनलाइन में यही सबसे बड़ा नुकसान है कि सामने एक्सप्रेशन का पता नहीं चल पाता, टीचर जब बोले तो उसको सुनिए क्या कह रहा है, हो सकता है आपका डाउट उसी से क्लियर हो जाए। पहला काम 5 ग्राम D2O में न्यूट्रॉन, तो सारे लोग मिलके बोलिए मेरे साथ, पहला काम क्या करेंगे? सारे लोग बोलिए क्या करेंगे, जल्दी बोलिए। नंबर ऑफ मोल्स। हाँ 2 ही 3 की आवाज आई, अर्पित कहाँ आवाज आई? सांची Yes की sir, आवाज number of कहाँ आई? moles. हाँ तो बोलिए मेरे साथ, बोलिए नंबर ऑफ मोल्स। बताइए नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास, लिखिएगा नहीं 5 ग्राम। अब मैं बता रहा हूं आपको मोलर मास कैसे निकालेंगे, सुनिए। डी, तो देखिए 2 है ना इसका मोलर मास, 2 मास नंबर को यहाँ पर डबल, क्योंकि हाइड्रोजन का मोलर मास 1, इसका 2, और कितने डी हैं? 2, तो 2 2 जा 4, ऑक्सीजन का 16 20। मोलर मास आया निकालने, जल्दी बोलिए हाँ या ना। सर एक बार और Yes रिपीट sir. कर दीजिए। अरे ये क्या टफ क्वेश्चन है ये अल्लाह, यहाँ देखिए क्यों, फिर से। अच्छा बताइए, अच्छा एक बात बताइए, हाइड्रोजन का मोलर मास कितना है, जल्दी बताइए? 1 होता है ना? Yes sir. अच्छा अब बताइए H21 का मोलर मास कितना होगा? 2, डिटोरियम है ना, डबल है, बोलिए हाँ या ना। H21 का मोलर मास कितना लिखिएगा? 2 लिखिएगा ना। Yes sir. ये जो हम हाइड्रोजन लिखते हैं ना भी लिखा रहे तो 1 ही कहिए, लेकिन जब क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि DH21 है तो 2। अच्छा ट्रिटियम होता है H31, तो क्या होता है मोलर मास, जल्दी बोलो सारे लोग। 3। 3. हाँ ऐसे कोई पूछे हाइड्रोजन का मोलर मास तो 2 नहीं बोलना, 1 ही रहेगा, चूंकि यहाँ पर खुद क्वेश्चन कह रहा है कि D जो है वो H21 है, तो हम मोलर मास 2 बोलिए। कंफ्यूज मत होना कि सर आपने 2 ले लिया था एक जगह, ये सब याद नहीं रखना है, सिचुएशन जो है उस लिहाज से लिया गया। कोई पूछे हाइड्रोजन का मोलर मास 1, डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस। तो अब बताइए मोलर मास कैसे निकला, गौर से सुनिए। तो बताइए एक ड्यूटोरियम का मोलर मास 2, तो लेकिन D 2 है तो 2 2 जा 4, ऑक्सीजन का 16 20। अब आया समझ में? आया ना? बोले बोलिए हाँ। तो देखिए 5/20 1/4 0.25 मोल आया। अब अच्छे से समझिए न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, मैं एकदम इंडिविजुअल, देखिए D2O जब भी ना समझ में आए रफ इस्तेमाल कीजिए। D = है H21, तो न्यूट्रॉन होगा 2 - 1 1। अब बताइए D अकेला है कि D2 है, जल्दी बोलो सारे लोग मिलके। Sir D2 है. तो D2 है तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 2।
ठीक, बोलिए हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। Yes, sir. अब आप दूसरे क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएंगे तो ये आपकी प्रॉब्लम है। टीचर तो आपको इतना तोड़ तोड़ के पढ़ा रहा है। यहाँ देखिए ऑक्सीजन, न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा 60, मास नंबर 16, 8। अब D2O में कितने हैं तो ऐड कर दीजिए 1 + 2। अब बताइए, अभी भी नहीं समझ में आया तो बोलिए। अब इतने अच्छे से क्या समझाऊं मैं, अलग अलग करके दोनों का निकाल लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो बताइए एक D2O में, ये इसको कहते हैं हेवी वाटर भी कहते हैं। केमिस्ट्री में हेवी वाटर का फॉर्मूला यही होता है D2O, जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर बम बनाने सब में काम आता है। खैर, सबको समझ में आया यहाँ तक? जल्दी बताइए हाँ या ना। Yes, sir. अभी भी किसी को डाउट है कि D2O में 10 न्यूट्रॉन कैसे आए? सांची, सूरत, आयुषी, अर्पित, कशिश, किसी को अभी भी डाउट है? सर वहाँ पे एक और बारी वो D2 वाला पार्ट में रिपीट कर दो जो आपने अच्छा ठीक है, ठीक, D2 हाँ हाँ, डी जो है, डी में देखिए, डी में एक डिटोरियम में कितने न्यूट्रॉन है? 2 - 1, 1 हो गए, हाँ या ना? यस सर। अब बताइए डी कितने हैं? 2 हैं, तो अब एक डी में 1 न्यूट्रॉन, तो 2 डी में कितने? तो 2, क्योंकि यहाँ पर D2 है। ओके, यस सर। ऑक्सीजन का तो आपको मालूम है, फिर दोनों को ऐड करके 10। तो बस अब यहाँ पर आंसर आ गया, अब यहाँ पर आंसर आ गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 0.25 इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू 10, 2.5 Na। सेकंड कहाँ गया? सी ऑप्शन। चलिए पहले ये लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे, पहले इसका आंसर लिख लीजिए। अब बताइए न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन निकालने आया या नहीं आया? बोलिए 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 अच्छे से। Yes, sir. अब आपकी वो सिली मिस्टेक हो पा रही है कि कहीं पर इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं कर रहे हैं, कहीं पर प्रोटॉन ऐड नहीं कर रहे हैं। आप बताइए, एग्जाम्पल 15-20 तो दे दिया होगा मैंने। हाँ, ये स्लाइड लिख लिया तो बताइए। Yes, sir. अब D2 में 10 कैसे आया ये लिख लीजिए। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पर आ रहा हूँ। पहला पार्ट खत्म हुआ, इस पहले पार्ट का दोबारा रिवीजन, डब्ड एंड क्वेश्चन डिस्कशन। नीट में अब तक कितने क्वेश्चन आ चुके हैं, और इस पर ऐसे तो मेरे नोट्स पढ़िएगा तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन और नीट लेवल सब हो जाएंगे। फिर भी मैं अलग क्वेश्चन भी कराऊंगा कि यहाँ तक जो डाउट है दोबारा एटम निकालना, मॉलिक्यूल निकालना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालना। सुना सारे लोग? मैं इस संडे को एक एक्स्ट्रा क्लास लगाऊंगा इस डाउट सेशन का, यहाँ तक का जितना पढ़ा है। ओके स्टूडेंट, हाँ या ना? अरे बोलिए। हाँ, और उस डाउट और डिस्कशन केस को आप अलग पेजेस पर लिखिएगा, मेन नोट्स में मत लिखिएगा, नोट्स आपका खराब हो जाएगा। नोट्स एक सीक्वेंस में बनाना है, मेन क्लास का बनाना है, वो अलग पेज पर बनाइए, बाद में उसको चिपका लीजिए वहां पर, कि आपको सेल्फ स्टडी में आसानी हो। चलिए बताइए, आगे बढ़े, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. अब आइए, आप इस चैप्टर का सबसे अच्छा पार्ट जिस पर बहुत ज्यादा आपको पढ़ना है वो ये है कि टॉपिक डालिए मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन। टॉपिक डालिए मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन। क्या सारे लोगों ने सॉल्यूशन का नाम सुना है, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. हाँ, तो सॉल्यूशंस क्या होता है, मेरे साथ साथ लिखिए, बहुत आसान है। सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज homogeneous mixture of two or more non-reacting अभी इतना टफ डिफिनेशन मत करिए, आसान डिफिनेशन। 2 and more substance। तो ये पढ़ा है, किसी को डाउट है इस डिफिनेशन में? सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होता है, जैसे शुगर को वाटर में मिलाया तो सिंगल फेज बन गया। पहले शुगर सॉलिड था, वाटर लिक्विड था,
मिक्स होकर केवल लिक्विड फेज में आएगा। तो बताइए सबको समझ में आया डिफिनेशन? सांची, सूरत, अर्पित, आयुषी, कशिश। Yes, sir. वेरी गुड। अब आपने ये भी पढ़ा होगा कि सॉल्यूशन के कंपोनेंट, बताइए सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट होते हैं? 2। क्या क्या कहते हैं? सॉल्वेंट और सॉल्यूट। नाम सुना है? Yes, sir. वेरी गुड। लिखिए जल्दी से, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, जल्दी जल्दी लिखिए। सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट होते हैं, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। हेलो एवरीवन, लिख लिया? बताइए। Yes, sir. अच्छा, कोई भी एक, हाँ चलिए, सांची आप बताइए, चूंकि जगह की कमी थी। अब गौर से सुनिए, क्या सांची बता सकती है सॉल्वेंट क्या होता है? सांची, व्हाट इज सॉल्वेंट? जिसमें सोल्यूट डिसॉल्व होता है। वेरी गुड। हाँ, सूरज शिरोमणि आप बताइए, व्हाट इज सॉल्वेंट? सूरज शिरोमणि, व्हाट इज सॉल्वेंट? अच्छा चल, हाँ बताइए। सर, चलिए आयुषी बताएंगी, आयुषी आप बताइए। सर जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व होता है। ओके ओके, वेरी गुड। अर्पित, अर्पित आप बताइए, साइंटिस्ट, व्हाट इज सॉल्वेंट? जो भी आता गलत या सही बताइए, तब मैं बताऊंगा अच्छे से। हाँ Sir, solvent is a substance in which solute is added or mixed. हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए मैं आप सर, और बताता हूँ। सॉल्वेंट ज्यादा क्वांटिटी में होता है solute। हाँ, ये डिफिनेशन सही हुआ ना। गौर से सुनिए, वो तो सब जानता है कि भाई सॉल्वेंट में सॉल्यूट डिसॉल्व होता है। दिस इज करेक्ट आंसर। गौर से सुनिए अच्छे से, वेरी गुड। अब सुनिए, अब आप 2 मिनट रुक जाइए, लिखना नहीं है, जब कह दिया तो नहीं लिखना है। आप मुझे आवाज और स्क्रीन को देखिए, गौर से सुनिए। द कंपोनेंट which is present in larger amount। अब सुनिए, जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास, जैसे मैं मिसाल देता हूं, जैसे कि आप ले लीजिए 63 ग्राम HNO3 लिया आपने और 37 ग्राम वाटर मिक्स करके आपने एग्जैक्टली होमोजीनियस मिक्सचर बनाया। तो सांची आप बताइए, सॉल्वेंट कौन, सॉल्यूट कौन? सर 63 HNO3 सॉल्यूट होगा और नहीं 63 सॉल्वेंट होगा और 37 वाला। बिकॉज ये लार्जर अमाउंट में है। सुना सारे लोग? हाँ या ना? ठीक है। Yes, sir. हाँ, लेकिन यही कंसेप्ट रॉन्ग है। गौर से सुनिए, मैं यही तो समझाना चाह रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। अब 2-3 मिनट मेरी आवाज को और स्क्रीन को देखिए। हर बुक में यही लिखा हुआ है, द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। लेकिन ये अब आपको डेप्थ में समझाया जा रहा। अमाउंट का मतलब है इन टर्म्स ऑफ मोल। मास को देखकर डिसाइड नहीं होगा सॉल्वेंट, ये सुन लें आप। मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज्ड हैं सॉल्वेंट और सॉल्यूट की डिफिनेशन में। अब आप 11th में हैं तो आपकी डिफिनेशन अच्छी होनी चाहिए। हर लोग यहाँ, ये बहुत सारे लोगों ने कहा सॉल्यूट डिसॉल्व, ये डिफिनेशन छोड़ दीजिए, वो सब नहीं चलेगा। द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, अमाउंट का मतलब मोल्स है। अमाउंट मास देख के नहीं डिसाइड करेंगे आप। हो सकता है मास ज्यादा हो, वो सॉल्वेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मोल ज्यादा होगा तब वो 100% सॉल्वेंट होगा। जैसे यहां चेक कर लेते हैं, 63 ग्राम है, आप मोल्स निकाल लीजिए। गिवन मास बाय मोलर मास 63 आएगा, 1 मोल। वाटर का मोल निकाल लीजिए, गिवन मास बाय मोलर मास बताइए 2 पॉइंट समथिंग आएगा, हाँ या ना? तो बताइए मोल ज्यादा तो ये सॉल्वेंट। अगर मास ही डिसाइडिंग फैक्टर होता तो लिखता लार्जर इन मास। लार्जर इन मास नहीं लिखा, लार्जर अमाउंट लिखा। और आपका दूसरा लेक्चर मैंने दिया था, मोल इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट की बात केमिस्ट्री में जब भी होगी वहां मोल की बात होगी। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हाँ या ना? जल्दी बताइए।
Yes, sir. कशिश, सांची, अर्पित, सूरत, आयुषी, सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ Yes, भले sir. हाँ बुक लिखेगा, आप स्कूल में भी हो तो आप यही लिखिए, द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, ब्रैकेट वाला पॉइंट मत लिखिएगा। लेकिन कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए जरूरी है कि आपके माइंड में रहे कि अमाउंट का मतलब मोल है। कोई आपको क्रॉस क्वेश्चन करेगा, अच्छा एग्जामिनर या अच्छा टीचर आपके स्कूल में पूछ देगा, क्या मास का ज्यादा होना इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर सॉल्वेंट? आप कहिएगा नो। मास जिसका ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हम अमाउंट मोल्स चेक करेंगे, मोल्स इज कॉल्ड सॉल्वेंट। क्या मेरी बातें सबको अच्छे से समझ में आई? जल्दी बताइए हाँ या ना। Yes, sir. वेरी गुड, Yes, sir. वेरी गुड। द कंपोनेंट, अर्पित को शायद नहीं आया, अर्पित और सांची और नहीं सूरत सर आज आया। Yes, वेरी sir. गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आप एकदम पढ़ के आया कीजिए, बहुत मजा आएगा केमिस्ट्री में। अभी देखिए होता है क्या, अभी तो मैं ऐसा नचा नचा के पढ़ाऊंगा ना आपको, आप बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए बस, और सेल्फ स्टडी करके आइए, बाकी बातें हम पर छोड़िए आप। मैं रिसर्च कराऊंगा, टेंशन फ्री पढ़ाई होगी, नो टेंशन इन केमिस्ट्री। द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, लेकिन अमाउंट का मतलब क्या, फिर से एक दफा बोलिए रिपीट करके। अमाउंट का मतलब मास है कि मोल है? जल्दी बोलिए मेरे साथ। Mole. मोल। हाँ, अब मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। सर तो फिर हम उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू देख के तो नहीं बता सकते ना कि कौन सॉल्वेंट है कौन सोल्यूशन है, सॉल्यूट है? जोर से बोलिए, हाँ जोर से बोलिए। सर मैं कह रहा हूँ कि सर हम उसकी मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू देख के तो नहीं बता सकते ना कि हाँ हाँ, कौन भाई solvent तो मैं न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब ये मास को देख के नहीं। हाँ, लेकिन आप सुनिए, बहुत सारे लोगों को रटा रहता है कि वाटर सॉल्वेंट, ये सही है, वाटर सॉल्वेंट है, लेकिन जब डिफिनेशन वो बुक में पढ़ता है, कंफ्यूजन क्या होता है, सबको तो रटा हुआ है कि वाटर सॉल्वेंट होता है, वाटर हमेशा सॉल्वेंट होता है। हाँ हाँ या ना, जल्दी बोलिए। ये सब सर कुछ तभी वाटर मैंने में बोला डिजॉल्व, सर। हाँ तो सब लोग जानते हैं तो सर, लेकिन जब वो डिफिनेशन पढ़ता है तब कंफ्यूज होता है कि बुक तो लिखा हुआ लार्जर अमाउंट सॉल्वेंट, तो भाई उसके पीछे यही ट्रिक्स है कि मास नहीं लेना है, मोल के फॉर्म में किसा। तो देखिए ऐसे भी डायरेक्ट आपको मालूम है वाटर सॉल्वेंट है, और कंसेप्ट से भी आप दिमाग में सेट हो गया कि वाटर को क्यों सॉल्वेंट कहा गया। मास को देखकर डिसाइड नहीं करना मोल, ऐसे भी आपको डायरेक्ट मालूम था कि वाटर सॉल्वेंट है। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? हेलो एवरीवन। लेकिन Yes, sir. लेकिन सुनिए, वाटर तो रटा हुआ है, लेकिन अगर आपको बोल दे दो डिफरेंट लिक्विड है, ईथर और अल्कोहल, फिर वहां तो वाटर नहीं, तो वहां तो डिसाइड करना पड़ेगा, मोल निकालना पड़ेगा ना आपको। हेलो एवरीवन, ये लिख लिया सारे लोग? बताइए। Yes, sir. अब मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूं। एग्जांपल फर्स्ट, आपको कोई कंफ्यूज करे कि सर कि 63 ग्राम ऑफ HNO3 है, ये तो जुबानी सबको ना भी आपको मालूम रहता ना, तो आप बता ही देते वाटर सॉल्वेंट है। लेकिन डिफिनेशन आपको कंफ्यूज करता है कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। डिफिनेशन तो बुक में ये लिखा हुआ, द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्जर प्रोपोर्शंस, लार्जर अमाउंट। तो फिर बुक लिखा हुआ लार्जर अमाउंट को सॉल्वेंट कहना है, तो क्यों बुक वाटर को सॉल्वेंट कह रहा है और इसको सॉल्वेंट कह ही नहीं कह रहा है? तो उसके पीछे यही ट्रिक्स है कि भाई आप मोल के फॉर्म में बोलिए, गिवन मास बाय मोलर मास, तो ये 1 मोल हो गया, और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 37 बाय 18, 2 पॉइंट समथिंग हो गया। इसका मतलब ये सॉल्वेंट। अब आपको जो दिमाग था डायरेक्ट वाला और कंसेप्ट, दोनों आंसर मिल गया कि नहीं एक साथ? अरे बोलिए हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. असल चीज यही है कि जब आपको सेल्फ स्टडी करेंगे तो ये पॉइंट आपको डाउट क्लियर करेगा, लार्जर अमाउंट। तो अब आपका डाउट क्लियर हो गया, अब आप डाउट नहीं रहना चाहिए। चलिए मैं आगे बढ़ूं, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, no, done. डन। अब सुनिए, केमिस्ट्री में एक बात ये भी याद रखिए, इस वाले चैप्टर में न्यूमेरिकल अप्रोच इसमें बहुत आएगा। सॉल्यूशन कंपोनेंट है, सॉल्यूट है, और आपके पास सॉल्वेंट है। दो कंपोनेंट है तो सॉल्यूट एक, सॉल्वेंट एक। ऐसा भी हो सकता है 3 कंपोनेंट। याद रखिए, जब भी सॉल्यूशन 3 कंपोनेंट से मिलकर बनेगा तो सॉल्यूट, नाम तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट ही रहेगा, सॉल्वेंट हमेशा 1 होता है,
अगर 4 कंपोनेंट से मिलकर बना है तो सॉल्यूट 3 सॉल्वेंट 1। सॉल्वेंट हमेशा केमिस्ट्री में 1 ही होता है। क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी बताइए। ऑलवेज 1, ऑलवेज 1। डिड यू अंडरस्टैंड? सर 1 सेंस क्या मोल या फिर क्या? हाँ बोलिए बोलिए। सर 1 क्या कहते हैं, मतलब कि अगर वो क्वांटिटीज इतनी होगी तो नहीं सॉल्वेंट। नहीं, ये कंपोनेंट है यहाँ। जैसे एक कंपोनेंट ये है, एक ये है, तो 2 कंपोनेंट हुआ तो एक सॉल्यूट हुआ, एक सॉल्वेंट हो गया। समझ में बात आ रही है? 2 से अगर ज्यादा आप होंगे तो हाँ सॉल्वेंट एक ही रहेगा। हाँ हाँ, जैसे आपने क्या किया, मैं अभी मिसाल दे देता हूँ। जैसे एक मिसाल दे देता हूँ आपको, एक मिसाल देता हूँ। आपने क्या किया, 300 ग्राम यूरिया ले लिया, मान लीजिए 684 ग्राम ऑफ सुक्रोज ले लिया, और उसको आपने डिजोल्व कर दिया 180 ग्राम ऑफ वाटर में। अब बताइए, ये मिलकर सॉल्यूशन बना रहा है। अब बताइए 1 2 3 कंपोनेंट हुआ, हाँ या ना? जल्दी बताइए। 3 कंपोनेंट हुआ ना? Yes, sir. तो अब सॉल्वेंट एक ही होगा इसमें, सॉल्यूट एक से ज्यादा होता है केमिस्ट्री सॉल्यूशन में। तो वही चीज समझाई जा रही है आपको, जो आपको इधर समझाई गई कि अगर 2 कंपोनेंट है तो एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट है, 3 कंपोनेंट है तो 2 सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, 4 कंपोनेंट है 3 सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमेशा एक ही होता है। समझ में बात आई? हाँ या ना? जल्दी बताइए। Yes, sir. सांची क्लियर हुआ? यस सर। अब आइए, देख लिया तो बताइए। सर एक और बार वो एग्जांपल दिखा दो। अच्छा अच्छा, दिखा देते हैं, दिखा देते हैं। ये दोनों सॉल्यूट होगा, आप मोल से भी निकाल लीजिएगा ना तो वही आंसर आएगा। ये दोनों सॉल्यूट है सर, ये सॉल्यूट। अब देखिए नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। सुना? इतना क्लास में पढ़िएगा, और आज तक जितना मैंने पढ़ाया यानी सॉल्यूशन से पहले तक का संडे को रिवीजन, डब्ट एंड क्वेश्चन डिस्कशन। ओके स्टूडेंट? अरे बोलिए ना, आयुषी, अर्पित, कशिश, सांची और सूरज। Yes, sir. Yes, sir. हम ऐसे ही पढ़ाएंगे, पीछे से रिवीजन, आगे पढ़ाई, फिर पीछे। जब फिर ये वाला पार्ट सॉल्यूशन खत्म होगा, फिर सॉल्यूशन के क्वेश्चन अलग से भी। एक तो क्लास में खुद मैं बहुत क्वेश्चन कराता हूँ, अब आप थोड़ा सा घर पर सेल्फ स्टडी करके आए कीजिएगा तो बहुत मजा आएगा। चलिए ओके, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। Thank you, sir.